जो है आप डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, न्यूली इलेक्टेड ऑफिस बियर्स एंड मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ 2025 एंड 26 अवध बार एसोसिएशन लखनऊ। आप देखिए, और जो है आज जो है उन लोगों का शपथ ग्रहण समारोह दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सब बैठे हैं, ये इलेक्टेड मेंबर हैं। उपस्थित मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंच पे उपस्थित एल्डर्स कमेटी के सभी अग्रजनों का, वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे आरओ साहब जिनके संरक्षण में हमने इस चुनाव को संपन्न कराया, उनका भी मैं अभिवादन और स्वागत करती हूँ। हमारे पूर्व अध्यक्ष और महासचिव जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारी टीम के ARO साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारी टीम के ARO अमित जायसवाल जी, शरद पाठक भैया और कशिश साहब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। क्योंकि मैं दोबारा आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने इस चुनाव समिति में पहली बार मैं चुनाव की टीम में आई हूँ। 28 वर्षों की मेरी इस वकालत के पेशे में मैंने प्रैक्टिस तो करी और डायस से लेके अपने चैम्बर से लेके, इसके अलावा मैंने बीच में एक बार 15-16 में इलेक्शन लड़ा और आप लोगों के सहयोग से मैंने इलेक्शन जीता। प्रथम बार में ही वाइस प्रेसिडेंट का पद आप लोगों ने दिलाया, इसका मैं हृदय से आभारी हूँ। और उसके बाद मैं चुनाव समिति में मैं अचानक कोड नंबर 1 में बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि जब दोबारा सेकेंड टाइम, अभी शरद भैया ने सारा डिटेल बता दिया है, जब दोबारा सेकेंड टाइम डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का समय आया तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हम एडवोकेट्स के पास बहुत कम समय रहता है। हम 5-6 घंटे, मेरी इतनी व्यस्तता रहती है और हमारे वैकेशन का टाइम शुरू होने वाला था, वीकेंड था और हमें ये आदेश हो गया कि आप दोबारा डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। तो मुझे ये लगा कि हम सारे अधिवक्ता बार बार डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने में अपना समय कितना जाया करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि हमें बार बार अपना वेरिफिकेशन ना देना पड़े, क्योंकि हम लोगों की COP ऑलरेडी बार काउंसिल से प्रोवाइडेड है। AOR नंबर हमारे हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन हमारा बार काउंसिल से दिया हुआ है, मेंबरशिप हमारे पास अवध बार की है। तो हम अपनी आने वाली समिति से सचिव साहब और अध्यक्ष जी से विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कार्ड बनना चाहिए जिसके हमारा स्कैन करके वेरिफिकेशन हो जाए। हमने अपनी अवध बार एसोसिएशन के 4,324 जो एक महीने में हमारी टीम के 25 मेंबर्स हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक, जिसमें मैंने 300 दिन स्वयं और मेरे सहयोगी सारे AROs जितने भी प्रेजेंट थे, CB पांडे साहब और NK पांडे साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने उनके दिशा निर्देश के अंतर्गत बराबर काम किया और एक सदस्य का वेरिफिकेशन कराया। यहाँ तक सहयोग भी करा अवध बार के सभी सम्मानित सदस्यों का कि हमारी टीम के सदस्यों ने WhatsApp पे आपकी COP मंगा के, जिसका हमें प्रमाण नहीं देना है वो खुद ही प्रमाणित करेंगे और कहेंगे समय समय पे। हमने COP मंगा के उनके फॉर्म्स में लगाया, उनके केस मंगा के WhatsApp पे हमने नोट डाउन करवाए, और जिससे कि उनको वेकेशंस में कोई बाहर था, कोई घूमने गया था, कोई, क्योंकि सभी लोग जून के वेकेशन का इंतजार करते हुए परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं। तो हमारी टीम के 25 सदस्यों में, जिसमें जल्दी से नाम पढ़ देना चाहती हूँ क्योंकि उनको भी हमें रिगार्ड करना बहुत जरूरी है, वो सभी हमसे कनिष्ठ हैं और उनके बिना ये काम संभव होना बिल्कुल असंभव था। अमित जायसवाल जी हमारे ARO साहब थे, इन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही विशेष ज्ञान है इनको, इसलिए इन्होंने उस कार्य में विशेष सहयोग दिया। अब बाकी कनिष्ठ का मैं नाम ले लेती हूँ जल्दी से। प्रीतिमाला पांडे जी, रविकांत रंजन जी, पूजा सिंह जी, अंजू अग्रवाल जी, अरुंधति ठाकुर जी, यशी श्रीवास्तव जी, रवि प्रकाश यादव जी, राकेश कुमार यादव जी, सपना वर्मा जी, रंजना श्रीवास्तव जी, पुनीत त्रिपाठी जी, पिंकी वर्मा जी, ज्योति राजपूत जी, अशोक कुमार जी, शुलक श्रीवास्तव जी, रत्नेश रावत जी, साधना शर्मा जी, रुशिदा फरीन जी। रुशिदा जी ने तो बहुत ही एक्सट्रीम वर्क किया है, उन्होंने तो बहुत लोगों को
अभिषेक दुबे जी, संजय मोहन श्रीवास्तव जी और तृप्ति चतुर्वेदी जी। इन 25 बच्चों ने बहुत मेहनत से, बहुत सहयोग के साथ काम किया, इसलिए इनका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ कि ये ऐसे ही टीम वर्क के साथ काम करने की हम लोगों को ये प्रेरणा देते रहे कि हम अपने काम में सफल बनते रहें। अब एक बस छोटे से कोटेशन के साथ स्वामी विवेकानंद जी के कहा गया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमने कार्य किया और अपने मेंबर्स की टीम को गठित किया। धन्यवाद। बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी जी। चुनाव जब भी कोई टीम काम करती है तो कुछ हल्के फुल्के क्षण भी आते हैं। तो ये मैं छोटा सा वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भाई देर तक कोई काम करेगा तो भूख तो लगेगी। घर से मान लो डब्बा लेके भी आए तो दोपहर में खा लिया 2 रोटी 2 पराठा जो खा लिया। अब अगर कोई 2 बजे घर से सुबह 2 बजे चला 10 बजे और यहाँ रात में 10 बजे तक काम करेगा तो भूख लगेगी। तो हम लोगों ने अपनी बहन डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी को अन्नपूर्णा बोला कि देखिए खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप मां अन्नपूर्णा है, आप पूरी टीम के खाने पीने का ध्यान रखे रहिए। और उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतनी खूबसूरती से निभाया। और एक बात और इन्होंने ध्यान रखी, न केवल उन 80 बच्चों का ख्याल रखा बल्कि अवधवार के बजट का भी ख्याल रखा। और कोई रॉयल कैफे का डब्बा नहीं आया इलेक्शन टीम के लिए, कोई मधुरिमा का डब्बा नहीं आया इलेक्शन टीम के लिए। हम लोग यहीं पर, और कल तो ये स्थिति हो गई जब हम लोगों ने बजट खर्चा निकाला तो लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो बजट शॉर्ट हो जाए। तो कल हम लोगों ने संतोष को बुला करके यहाँ पर खिचड़ी तहरी बनवाई कि भाई देखो बजट हमारा उसी में रहना चाहिए। हम जो है इलेक्शन कैंडिडेट्स ने जो पैसा दिया है चुनाव के लिए तो उसी में रहेगा। तो ये मान अन्नपूर्णा ने जो आपने भूमिका निभाई, आप दीप्ति त्रिपाठी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। अब हमारी टीम के दूसरे सदस्य, देखिए टीम थी तो हर आदमी अपने रोल को बखूबी निभा रहा था। श्री एस.सी. कशिश साहब, ये नाम में इनके कशिश है पर काम में बड़ी तड़पन है, लोगों को बहुत तड़पाए। ऐसा उन्होंने सुरक्षा चक्रव्यूह बनवा दिया इस बार, ए लेयर ए बी लेयर। इन्होंने मुझसे कहा, अमित जायसवाल जी ने भी कहा, क्योंकि ये लोग पहले चुनाव टीम में रहे हैं, कि देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एंट्री में प्रॉब्लम होती है। तो एक मुझे इन्होंने आज काम दे दिया कि ऐसा करो कि 2 सर्किल बनाओ ए बी, जिसमें 2 एंट्रीज हो। हम भी परेशान कि कहाँ बनाए, खैर बड़े भाई का आदेश था बनाया और इनके आदेशानुसार बनाए। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इन्होंने पूरी 4500 वोटर, हमारे सबसे ज़्यादा वोटर इस बार थे अवध बार के इतिहास में। लेकिन आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कम से कम आने जाने की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर हमें ऐसा लगा कि नहीं कोई समस्या हुई तो मैं कशिश साहब को निवेदन करूंगा कि कृपया वो आवें और अपने जो इन्होंने योगदान दिया है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और मैं जोरदार चाहूँगा कि जोरदार तालियां हमारे कशिश भाई साहब के लिए। और खिलाने में ये भी पीछे नहीं रहते, इतना खिलाते हैं कि पचाना मुश्किल हो जाता है। मंच पर आसीन एल्डर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक निगम जी, मोहम्मद आरिफ खान साहब, मिस्टर कपिल देव जी, मिस्टर प्रशांत चंद्रा और मिस्टर एन.के. सेठ जी, ये सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नमन करते हुए मंच पर वर्तमान अध्यक्ष आर.डी. शाही साहब, मंच पर उपस्थित अवध बार एसोसिएशन के ऊर्जावान नेतृत्व करने वाले हमारे महासचिव और बगल में बैठे हमारे ही पद पर, जिस पद पर मैं कभी था उस पद पर आसीन उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एसडीएस परियार साहब तथा हमारी कमेटी के शरद पाठक जी, बहन दीप्ति जी और भाई हमारे जिनका सबसे बड़ा सहयोग था अमित जायसवाल जी, इन सबको के अथक प्रयास से हम लोगों ने आज ये अवसर आपके सामने रखा। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हुई हों क्योंकि बहुत सारे नए प्रयोग भी हमने किए हैं और नए प्रयोग में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तफाक ऐसा था कि मुझे पहली टीम में मैं कोर्ट में गया हुआ था किसी और काम से, मैं फंस गया और फिर कोर्ट ने कहा कि कशिश साहब को पकड़ो, ये जो है ये छटाई करेंगे। हमारे साथ
पांडे जी बैठे हुए हैं, 2 पांडे जी, जिसके 3 मैं, डॉक्टर कीर्ति और ये अमित जी, ये 5 लोगों की और एक जी यादव साहब की 6 लोगों की टीम है। अब ये हुआ कि इसको छांटे कैसे, तो बहुत प्रयास किया हम लोगों ने।